और उस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को भी 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं। अमित शाह के दौरे के बाद ये संकेत मिले हैं। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश को साधने की कवायद। प्रदेश के सभी नेताओं से 1 to 1 हो चुकी है मुलाकात। सूत्रों का दावा, डिप्टी सीएम में से एक होगा सीएम फेस। चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल में बड़ी सर्जरी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। अमित शाह के अचानक दौरे से मिल रहे संकेत। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश को भी साधने की कवायद। प्रदेश के सभी नेताओं से 1 to 1 चर्चा हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी सीएम में से एक होगा सीएम फेस। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि अमित शाह का भोपाल दौरा और उनके आने के बाद एक बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश को साधने की कवायद है। प्रदेश के सभी नेताओं से 1 to 1 मुलाकात हो चुकी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील दत्त तिवारी जी, जैसा कि बड़ी खबर है निश्चित तौर पर और बड़ा संकेत भी इलेक्शन के कुछ महीने पहले, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में इसके बाद एक बड़ा बदलाव वाकई दिखेगा? सुनील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सुनील जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, एक बार फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह का भोपाल दौरा और 1 to 1 तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और बड़ा संकेत देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं, जिसमें से एक आने वाले समय में सीएम फेस होगा। तो मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। अमित शाह के अचानक दौरे से मिल रहे संकेत। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश को साधने की कवायद है। प्रदेश के सभी नेताओं से 1 to 1 हो चुकी है मुलाकात। सूत्रों का दावा, डिप्टी सीएम में से एक होगा सीएम फेस। चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल में बड़ी सर्जरी। चलिए, और इस वक्त फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील दत्त तिवारी जी, कितना बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में इसके बाद देखा जाए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बड़ा संकेत है और बहुत कम समय बचा है इलेक्शन के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर राखी जी, बहुत बड़े बदलाव की संभावना जो है आज दिखाई देगी। आज उसकी रूपरेखा तय कर ली जाएगी, यूं कहें तो, क्योंकि एक तरीके जिस प्रकार से आनंद फानंद में और अचानक ही गृह मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनका जो दौरा बना कल रात में, एकदम से खबर आई कि अमित शाह आज भोपाल आने वाले हैं। दरअसल कल उनकी सबसे आखिरी जो मुलाकात हुई है वो कैलाश विजयवर्गीय से हुई, उनके दिल्ली निवास पर, और एक बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई। लेकिन उसके बाद जो आज सुबह की खबर है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम, जी 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति संगठन और सरकार के हिसाब से बहुत ही गंभीर और विपरीत है और सरकार परफॉर्म कर नहीं पा रही है। लिहाजा जो डैमेज कंट्रोल करना है, जो सरकार को बचाना है और फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार लाना भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए 2 डिप्टी सीएम बनाने की कवायद है। और ठीक है सुनील दत्त तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जो संकेत आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्या इस बदलाव की जरूरत है या क्या मकसद इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, अभी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है जिस प्रकार से आपने अभी बताया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में बैठकें हर समय होती रहती हैं। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज भी बैठक है और आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे उनमें क्या रणनीति होगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हमारी क्या योजना होगी, इन सब विषयों पर लेके अमित शाह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ जो बैठक की व्यवस्था है ये एक प्रक्रिया है और सतत रूप से प्रक्रिया चलती रहती है। और माननीय अमित शाह जी हमारे संगठन के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई राज्यों में सरकार बनाई है। हम मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी।
बिल्कुल, चलिए ये तो खैर आने वाले समय की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अचानक से जो दौरा हुआ और ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि अमित शाह जो है कल जिस तरीके से वो कैलाश विजयवर्गीय से भी मिलकर आए हैं और फिर आज अचानक भोपाल दौरा, और जिस तरीके से तमाम बातें आ रही हैं, बहुत कम समय इलेक्शन के लिए बचा है, तो क्या एक बड़ा बदलाव हम भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे? मैं इसलिए ये सवाल इसलिए कर रही हूँ आशीष जी, क्योंकि क्या सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही ये इलेक्शन होगा या फिर एक बदलाव के रूप में कुछ और चीजें आएंगी अमित शाह के इस दौरे के बाद? निश्चित तौर पर हमारे जो अमित शाह जी आए हैं, इसके बाद में हमारे संगठन में ऊर्जा आएगी और हम मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी, शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में हैं। साथ ही साथ हमारा संगठन आने वाले समय में जो तय करेगा उसके अनुसार मध्य प्रदेश में हमारी कार्य योजना होगी और हम उस पर काम करेंगे। और अमित शाह जी का जो प्रवास है, यह प्रवास संगठनात्मक प्रवास है और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी बैठक है, साथ ही साथ संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है और हमारी जो चुनावी रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी और हमारा ये स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत ये बैठकें आयोजित हो रही हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ये कहती है कि ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए बीजेपी है वो यही बात कहेंगी, वो अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ओपनली ये बात सामने नहीं आ जाए। लेकिन जो अमित शाह का आना होता है, जो मिलना होता है, जो संकेत होते हैं, जो कहा जाता है, उससे लग रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। सुनील दत्त तिवारी जी, अभी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह जी आए हैं, बैठकें हुई हैं, अब इसके बाद यदि कुछ नया होता है तो देखेंगे। लेकिन इस सवाल पर थोड़ा सा वो चुप्पी साध गए कि क्या ये इलेक्शन सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक तो उनके नेतृत्व में था, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं तो मुझे एक बदलाव सा दिख रहा है। निश्चित तौर पर राखी, हम अपने स्वदेश न्यूज के दर्शकों के लिए एक और खबर यहाँ पर ब्रेक करना चाहेंगे कि जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं उसमें मंत्री होंगे जो मध्य प्रदेश के कोटे से होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी 6 महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा जो डिप्टी सीएम बनेंगे उनको बिल्कुल। सुनील दत्त तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राम पांडे जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और अमित शाह का आना और उसके बाद एक बड़ा संकेत मिलना कि मध्य प्रदेश में अब 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें से एक आने वाले समय में सीएम का फेस होगा, किस तरह से इसको लेगी कांग्रेस? तो अमित शाह को क्या अधिकार है ये सब बोलने का? न तो वो पार्टी के अध्यक्ष है, न प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। वो तो उनको तो मणिपुर जाना चाहिए, मध्य प्रदेश आना ही नहीं चाहिए। वो संगठन को देख ही नहीं रहे। वो तो गृह मंत्रालय है, तो उनको अपना काम करना चाहिए। अब 4 महीने चुनाव में बचे हुए हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं? शिवराज जी इनको पसंद नहीं करते हैं, ये शिवराज जी को पसंद नहीं करते हैं। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था तो शिवराज जी फोटो तक नहीं लगाते थे उनका। अब शिवराज जी नौटंकी में एक्सपर्ट हैं, तो अब वो इनके पैर पड़ रहे हैं अमित शाह के और मोदी के। ये टोटल भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी है वो चलती रहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, बीजेपी घबरा रही है और उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, कर्नाटक से अच्छे परिणाम देना है। अब ये कितना भी ड्रामा कर लें, कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि ऐसा कुछ बदलाव ये करते हैं तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? उसको किस तरह से लेंगे? क्योंकि अभी तो इलेक्शन में बहुत कम समय है और अभी तक बीजेपी कह रही थी कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में होगा। अब 2 डिप्टी सीएम भी इससे पहले बना देंगे तो कैसे, कब क्या करेंगे? पहली बात तो अमित शाह को अधिकार नहीं है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। भाई, जब खरीद फरोख्त की सरकार बनी थी कोरोना काल में, तो जब मुख्यमंत्री बनता है उसके 2-4 दिन में ही मंत्रिमंडल बन जाता है। 3 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाता। अब आप बताइए, अब 3 महीने को चुनाव बने हैं तो 2 डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो ये नाटक नहीं है तो क्या है? एक समय तक एक मुख्यमंत्री 3 महीने तक प्रदेश को चलाता है, अब 3 महीने को चुनाव बचे हैं तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तो क्या ड्रामा है ये? भाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। आप टमाटर 160 रुपए का हो रहा है, धनिया 200 का हो रहा है, अदरक 200 की हो रही है, हर तरह से लोग मर रहे हैं। मध्य प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ का है, 10 लाख से ज्यादा की घोषणाएं कर दी हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनको 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है, उनको डीए नहीं मिल रहा है, आशा उषा कार्यकर्ता परेशान है, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता बनी हुई है। अब ये 2 डिप्टी सीएम बनाए या 20 डिप्टी सीएम बनाए या 4 बनाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है।
वो तो इनकी सब सीटों पर जमानत जब्त होगी। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि शिवराज सिंह की नौटंकी बहुत देख ली, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तो शिवराज की शक्ल देखना पसंद नहीं करती है मध्य प्रदेश की जनता। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बताते हैं अब तो शिवराज की शक्ल ही बेकार लगती है हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। विपक्ष है तो वो अपनी तरह से बात रखेंगे और जो पक्ष है वो अपनी तरह से बात रखेगा। खोल के कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बदलाव के मायने बहुत कुछ बता रहे हैं। सुनील दत्त तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस तो यही कह रही है कि अमित शाह को कोई अधिकारी नहीं है इस तरह की बात करने का। ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय संभालें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी कर रहे हैं तो कुल मिला के बीजेपी की नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राखी जी, लेकिन जो स्वदेश न्यूज वो जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये खबर है कि जो दो डिप्टी सीएम है उसमें से एक जो डिप्टी सीएम होगा वो अगले जो रिजीम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बना रही, चुनाव जीत रही है, तो उसमें वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इससे ये स्पष्ट है कि जो केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश कोटे से हैं, दोनों को डिप्टी सीएम बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले। और इन दो में से कोई एक जो होंगे वो सीएम पद का चेहरा होंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये दो बड़ी खबरें हैं और इसके बीच ये एक और खबर और आ रही है कि जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं अभी मंत्रिमंडल में शिवराज कैबिनेट के, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा चुनाव के ठीक पहले। और एंटी इनकम्बेंसी का जो मॉडल गुजरात में लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत सारे लोगों के चेहरे और टिकट बदल दिए थे जिसकी वजह से गुजरात में बम्पर जीत हुई थी, लगभग वही फार्मूला अपनाने जा रही है। क्योंकि भाप चुकी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संगठन कि मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार की वजह से स्थिति बहुत ही गंभीर है। लिहाजा अमित शाह का ये जो दौरा है, ये जो बिल्कुल आनंद फानंद में दौरा निश्चित हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। और इस बदलाव की जो बयार है या इस बदलाव की जो आहट है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरों पर आज स्पष्ट देखी जा सकती है। बिल्कुल, यानी एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो ये विपक्ष पहले कहता था कि आप देख लीजिएगा ऐसा ना हो कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान का ही पत्ता साफ हो जाए, तो मुझे अब इन बातों से लग रहा है सुनील जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और प्लानिंग अभी से हो चुकी है। मतलब आने वाले समय में इलेक्शन के बाद सरकार किसकी होगी ये जनता निर्णय देगी, वो चुनेगी, वो अपना जो भी है जनमत देगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अगला जो भी होगा वो मुझे नहीं लगता कि सीएम शिवराज होंगे। निश्चित तौर पर जो अभी तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जिस प्रकार की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, 1 to 1 जो जितनी मीटिंगें की हैं केंद्रीय संगठन ने के पदाधिकारियों ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने, उससे तो केंद्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश के नेताओं ने अपनी तरफ से इंगित कर दिया था संगठन को कि सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा आज का जो दौरा है और वो 1-2 घंटे का नहीं रखे, लगभग 4.5 घंटे रहेंगे अमित शाह जी मध्य प्रदेश की राजधानी में। और कोर कमेटी से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील दत्त तिवारी जी पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की सियासत में, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये संकेत अमित शाह ने दिए हैं। और यदि ऐसा होता है तो उसमें एक चेहरा आने वाले समय में सीएम फेस होगा। और ये भी खबरें हैं कि सेंट्रल से यानी केंद्रीय 2 मंत्री ऐसे हैं जो यहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।